हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर और इस एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं दूंगा जो आपके बच्चे के लिए और आपके बहुत ही काम में आएंगे। यदि आप एक अभिभावक हैं, एक छात्र हैं या फिर कोई शिक्षक है जो पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत दिन बाद पब्लिश होने वाला है। तब तक आपका सपोर्ट बना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल पर जाइएगा और वीडियोज को देखिएगा। एक तरफ से आपके बच्चों के लिए बहुत ही मददगार वीडियोज होने वाले हैं और आपके बच्चों को पढ़ने में, ज्ञानवर्धन में बहुत ही सहायक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला में वीडियो की लाने वाला हूं जो आपके बच्चों की मदद करेगा। ऐसी मदद इसके लिए आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, फिर भी वह चीज हासिल नहीं हो पाती। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके द्वारा कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो छूटे ना। टेस्ट सीरीज का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। आपके बच्चे यदि पढ़ने में माहिर हैं, होशियार हैं और उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाने के लिए कोई सही टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे इस वीडियोज की श्रृंखला को देखेंगे और इस श्रृंखला के द्वारा आप टेस्ट में शामिल होने के लिए और उस टेस्ट के माध्यम से आप सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ पाएंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कुछ अभिभावक यह भी नहीं जानते कि नवोदय विद्यालय है क्या आखिरकार। उसी संदर्भ में मैंने इस वीडियो को बनाया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गवर्नमेंट की एक, सरकार की एक संस्था है, सरकार की एक स्कीम है नवोदय विद्यालय, जो हर जिले में स्थापित है और इसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 इन दो कक्षाओं में प्रवेश के लिए एक परीक्षा होती है और उस प्रवेश परीक्षा में जो चयनित होते हैं छात्र, वह इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए पात्र होते हैं। रेजिडेंशियल व्यवस्था होती है, बच्चे आवासीय पढ़ते हैं और जिला स्तर पर उनका पूरी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। इस परीक्षा की एक बहुत ही विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 60% स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं और 40% स्टूडेंट्स नगरीय क्षेत्र से होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यह सुविधा विशेष दी गई है। पात्रता की शर्त की अगर हम बात करें तो पात्रता में सरकार ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि बच्चे के अभिभावक बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे तभी उनको जो है फीस में छूट दी जाएगी। बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे छात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय कम है, उस हिसाब से उन बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जाता है। उसमें भी 50% गर्ल्स और 50% बॉयज को प्रवेश दिया जाता है। पूरे वर्ष भर इसमें पढ़ाई होती है और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके लिए कई अभिभावक, यदि आप जागरूक हैं तो आपको भी पता होगा कि महीनों महीनों कोचिंग चलती है, तब जाकर के उसमें आपके छात्र सफल हो जाते हैं। यदि आप हमारे वीडियोज को देखेंगे तो आपको कहीं भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपका बच्चा मेधावी है तो वह निश्चित ही इन वीडियोज को देख करके, श्रृंखला को देख करके कुछ अच्छा अचीवमेंट करेगा और अपना नाम करेगा, साथ ही अपने अभिभावकों का भी नाम करेगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़िएगा और इन वीडियोज को देखिएगा, बच्चों को सिखाइएगा। जहाँ पे भी कोई परेशानी आ रही है, कोई कमी आ रही है, कुछ समझने में नहीं आ रहा है, तो उसी समय कमेंट करिएगा और यथासंभव उसका जवाब दिया जाएगा। टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, गणित, रीजनिंग और हिंदी, तीनों विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीनों के ही क्वेश्चंस होते हैं और इनको बच्चों को हल करना होता है। जो अच्छे मार्क्स लाता है, मेधावी होता है, उसका प्रवेश हो जाता है
नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में और कक्षा 9 में। कक्षा 9 में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें कक्षा 8 का कोर्स आता है। कक्षा 8 में जो छात्र पढ़े हुए हैं उस हिसाब से आता है। इसी तरह जो कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं उनको 5 के अनुसार और उससे पहले का कोर्स दिया जाता है गणित के तहत। बाकी रीजनिंग और हिंदी इन चीजों के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब बच्चा इनको पहले से हल किया हुआ होगा तो वह उसे करने में आसानी रहेगी और वह उन प्रश्नों को हल कर पाएगा, कॉन्फिडेंशियली हल कर पाएगा और तब वह वहां प्रवेश के लिए पात्र होगा। प्रवेश परीक्षा निकालने के बाद उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो बच्चे के अभिभावकों को तैयार करवाना होता है। उसमें से कुछ तो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार होते हैं बच्चे के, जब आप फॉर्म डलवाते हैं। फॉर्म दोनों तरह से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन भरवाने में ज्यादा आसानी रहती है। केवल उसके लिए सबसे पहली बाध्यता यह है कि आपका बच्चा क्लास 3rd, 4th एंड 5th में एक ही विद्यालय में पढ़ा हुआ हो। एक विद्यालय में इसलिए, जो कि मान्यता प्राप्त हो, एक विद्यालय में इसलिए क्योंकि प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चे की उपस्थिति, बच्चे की जन्मतिथि, बच्चे का रेजिडेंशियल सारा कुछ अप्रूव किया जाता है विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा। यदि आपका बच्चा कक्षा 3 में कहीं अन्य पढ़ा हो, कक्षा 4 में कहीं अन्य पढ़ा हो, कक्षा 5 में अन्य विद्यालय में पढ़ा हो, तो एक ही प्रधानाध्यापक तीनों को अप्रूव करने में आनाकानी करेगा। विद्यालय का मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, नहीं तो सरकारी विद्यालय हो तो और भी अच्छा है। दोनों ही तरह से टेस्ट होता है, हिंदी माध्यम से भी और अंग्रेजी माध्यम से भी। पढ़ाई हिंदी माध्यम से ही होती है और इस तरह से टेस्ट देने के बाद आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और फिर वह फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पढ़ता है। क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करके आप उसको पढ़वा सकते हैं इन वीडियोज के माध्यम से। उसको कोचिंग दिलवाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह मेरा दावा है। और फिर आपका बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड होने की भी पूरी संभावना रहती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई वीडियो में इस सीरीज के पहले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।